नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। नोएल नवल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नोएल नवल टाटा के नाम का ऐलान किया गया है। टाटा ट्रस्ट में शामिल कई ट्रस्ट के न्यायाधीशों ने मीटिंग के बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया। ये मीटिंग मुंबई में हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि नोएल नवल टाटा को टाटा ट्रस्ट और उसके तहत आने वाले अन्य सभी ट्रस्ट का चेयरमैन तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाए। नोएल टाटा रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। अपनी नियुक्ति पर नोएल टाटा ने कहा, मैं रतन टाटा और टाटा समूह के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। एक सदी से भी अधिक समय पहले स्थापित टाटा ट्रस्ट सामाजिक कल्याण के कार्यों का एक अद्वितीय जरिया है। टाटा ट्रस्ट कई परमार संस्थाओं का एक समूह है जो अप्रत्यक्ष रूप से 165 अरब अमेरिकी डॉलर के नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले समूह को नियंत्रित करता है। झारखंड में टीचरों ने बड़ा ऐलान किया है, जिसका असर झारखंड के कई स्कूलों पर पड़ सकता है। दरअसल झारखंड के 60,000 से ज्यादा पारा शिक्षक आगामी 15 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस बात की जानकारी देते हुए झारखंड राज्य सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी ने सीएम हेमंत सोरेन और राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को एक पत्र सौंपा है। 17 अक्टूबर को सभी हड़ताली शिक्षक टीचर राज्य में सीएम आवास का घेराव करेंगे। वेतन के समान मानदेय और कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ जैसी अपनी कतिपय मांगों को लेकर टीचरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। राजधानी रांची में महानवमी के मौके पर गोरखा बटालियन के जवानों ने अपने शस्त्रों की पूजा की, वहीं मां के चरणों में बलि अर्पण की। उन्होंने AK-47 से लेकर वे सभी हथियार जो गोरखा जवान इस्तेमाल करते हैं उसकी पूजा की, साथ ही देवी को फायरिंग के साथ सलामी दी। गोरखा सैनिकों में शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि महानवमी के दिन शक्ति को शस्त्र समर्पित करने से ये हथियार दुश्मन के सामने इन्हें कभी धोखा नहीं देते। उन्हें मां की विशेष कृपा मिलती है। यही वजह है कि लगभग 1880 से गोरखा बटालियन हर साल दुर्गा पूजा में महानवमी के दिन अपने हथियारों की पूजा करते हैं। झारखंड के पाकुड़ के सदर अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में राज्य भर के सरकारी डॉक्टरों ने आज यानी 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लेकिन पाकुड़ जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद झांसा ने अगले आदेश तक हड़ताल वापस लेने के फैसला लिया है। झांसा द्वारा राज्य भर के सभी सरकारी डॉक्टरों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हड़ताल कार्यक्रम स्थगित करने की सूचना दी गयी। पाकुड़ के DC और SP ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और दुर्गा पूजा की बात कहते हुए झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आगामी 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ऊर्जा विकास निगम से आउटसोर्स हटाने का फैसला लेकर अपना वादा पूरा करें। सीएम ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही आउटसोर्स हटाएंगे और नियमित नियुक्ति करेंगे, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अजय राय ने चेतावनी दी कि अगर आउटसोर्स नहीं हटता है तो श्रमिक संघ विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद प्रत्याशियों के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। JKNC को अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। आप पार्टी ने अपना समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंपा। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने डोडा सीट से 4,538 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट गजय सिंह राणा को हराकर जीत हासिल की। कांग्रेस ने भी आज समर्थन पत्र देते हुए कहा कि हमारे पास कोई विशेष मांगे नहीं है, हम JKNC के लोगों के कल्याण के लिए समर्थन दे रहे हैं। JKNC को अब तक कांग्रेस 5 निर्दलीय विधायकों और आप पार्टी का समर्थन मिल चुका है। ये सभी समर्थन JKNC को सरकार बनाने में मदद करेंगे। यहाँ याद दिला दें कि बीते कल ही JKNC पार्टी ने सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना था। वहीं कांग्रेस ने भी CM पद के लिए उमर अब्दुल्ला के नाम पर सहमति जताई है। खुदा का शुक्र है कि 140 यात्रियों की जान बचा ली गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AX-B613 की तमिलनाडु से त्रिची एयरपोर्ट से सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। दरअसल शुक्रवार शाम 5:40 पर एयर इंडिया की फ्लाइट ने त्रिची एयरपोर्ट से शारजाह के लिए उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरते ही फ्लाइट की कुछ तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने इमरजेंसी अलर्ट देते हुए एयरपोर्ट को खबर की, लेकिन विमान की वापस लैंडिंग में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद फ्यूल कम करने के लिए लगभग 2.5 घंटे तक फ्लाइट
हवा में ही चक्कर काटते रही। फ्लाइट में 140 यात्री सवार थे। 140 सांसें हवा में अटकी रही, लेकिन काफी कोशिशों और पायलट की सूझबूझ के बाद रात करीब 8:30 बजे फ्लाइट की ट्रिची एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी को देखते हुए मौके पर एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौजूद रही। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के बाहर आज फैंस की भारी भीड़ लगी रही। उनकी एक झलक पाने को उनके घर जलसा के बाहर लोगों का तांता लगा रहा। वहीं बिग बी ने भी गेट तक आकर हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन किया। दरअसल आज अमिताभ बच्चन 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर साल 1942 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे काम की तलाश में बॉम्बे आए, जिसके बाद कड़ी मेहनत और एक अलग पहचान बनाने के जुनून ने उन्हें बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया। आज देश से लेकर विदेश तक उनके कई चाहने वाले हैं। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।